अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम है बाबर अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की वीडियोस में हम एक्सेल के कुछ फार्मूलाज को सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला आता है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में क्या होता है कि जब हमें ऑप्शनली वैल्यूज़ वगैरह चाहिए हो तो उसके लिए हम रैंड बिटवीन का फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे अब अगर हमारे पास आप कुछ भी डाटा के ऊपर प्रैक्टिस वगैरह करना चाहें या कुछ आप ऐसा करना चाहें जिसमें जस्ट आपको वैल्यूज़ चाहिए हो, वो वैल्यू कुछ भी हों, उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम रैंड बिटवीन का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो वो कैसे अप्लाई होता है तो वो मैं अभी आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला को टाइप करने के लिए अप्लाई करने के लिए टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू, उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन टाइप करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर हमारे पास आता है बॉटम एंड टॉप। बॉटम में क्या होता है कि बॉटम यानी कि सबसे नीचे वाली, सबसे कम से कम आप कितनी वैल्यू रखना चाहते हैं। यानी आप इसमें जब वैल्यूज़ को आप देना चाहें तो उसमें आपने बताना होता है कि आपकी कम से कम कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए, उससे कम आपकी वैल्यू नहीं जानी चाहिए। तो वो हम यहाँ पर बॉटम इसको वैल्यू बताएंगे कि हमारी जो सबसे कम वाली वैल्यू होनी चाहिए वो 100 होनी चाहिए, इससे कम हमारी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कोमा लगाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है टॉप। टॉप वैल्यू में क्या है कि टॉप आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू होनी चाहिए, किस पॉइंट तक आप इसको यानी कि लेना चाहते हैं, आप इसकी वैल्यूज़ को लेना चाहते हैं, आप उसके ज़्यादा उससे ऊपर नहीं लेकर जाना चाहते, तो वह हम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसमें क्या है कि हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 1000। अब देखें यहाँ पर हमने 100 to 1000 तक का इसको बताया क्राइटेरिया कि हमारी कम से कम जो वैल्यू वो 100 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी वैल्यू है वो 1000 होनी चाहिए। यानी ना तो ये 100 से कम होनी चाहिए और ना ही ये 1000 से ऊपर जानी चाहिए। तो ये अब इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम इंटर करेंगे तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अब इस वाली वैल्यू को हम पकड़कर जब ड्रैग करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शनली वैल्यूज़ आ जाएंगी वो यहाँ पर हमें शो करवा देगा। जैसे ये देखें, अब 100 से लेकर 1000 तक अगर हम सेल काउंट्स करें तो ये हमारे 900 सेल्स बनते हैं। 900 सेल्स तक जो भी वैल्यूज़ आएगी वो कोई भी किसी के साथ भी मैच नहीं होगी। उसमें क्या होगा कि जो भी वैल्यू होगी वो सारी ऑप्शनली होगी। यानी कि कोई जैसे ये फर्स्ट वाली हमारे पास 995 है, उसके बाद 115 है, उसके बाद 877 है। यानी कि इसी तरह मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती जाएंगी 900 सेल में। जब हम 900 सेल से ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ 900 तक, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ के लिए हमने इसको एरिया दिया है वो 900 सेल्स का है। 900 सेल से जैसे ही हम बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ ही 900 तक हैं, उसके ज़्यादा होगी तो वही सेल्स हमें रिपीट्स करना स्टार्ट कर देगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 901 पर जाएंगे, कोई ना कोई वैल्यूज़ आपस में मैच हो जाएगी। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह के रूल्स हैं इसके, अगर आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेना चाहते हैं। अगर आपको रिपीट वैल्यूज़ से कोई इशू नहीं है तो आप इसी के साथ आप हज़ारों के, आप लाखों की तादाद में भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि वो हमने जो एरिया दिया है उस एरिया के अंदर जब वो एरिया कंप्लीट हो जाएगा फिर वो इस सेल्स को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ये हमने कुछ ऑप्शनली लिया है, अब इसको मैं दोबारा सिलेक्शन लेता हूँ और सिलेक्ट करके इसको मैं लेफ़्ट टू राइट भी ड्रैग कर सकता हूँ, जैसे ये है। अब देखिए ये इसमें से कोई भी वैल्यू आपस में मैच नहीं होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये तब तक मैच नहीं होगी जब तक ये हमारे 900 सेल्स पूरे नहीं हो जाते। अब इसी तरह अगर हम इसको नीचे को ड्रैग कर लें तो ये नीचे को भी इसी तरह सेम रिपीट कर देगा, यानी कि ये कुछ ना कुछ मुख्तलिफ वैल्यूज़ को देगा, कोई भी वैल्यूज़ आपस में मैचिंग नहीं कर रही होगी। अब ये तो हमारे पास थी कि ऑप्शनली वैल्यूज़ हम कैसे लेते हैं।